गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, रामायण का अमृत पान आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत पान करना मत भूलिए। रामायण संपूर्ण रामायण का यहाँ पर जो है अमृत पान किया जा रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। रामायण का पाठ जो है धनुष यज्ञ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मित्रों, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर आए, उपस्थित राम भी उस दरबार में थे। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको कथा का वर्णन किया था कि क्रोध भरे योद्धा तभी लिपटे 10,000, लेकिन फिर भी धनुष को सके ना तिल भर भी टार। यानी कि यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि जितने योद्धा थे क्रोधित हो गए कि ऐसा क्या धनुष में है। अपने बल स्वरूप हजारों वहाँ पर ने अपना जोर आजमाइश करी, इकट्ठे होके भी जो है योद्धा उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी उस धनुष को उठाता था वो शक्तिहीन हो जाता। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। बच्चे घोल घोल पी, बहना घोल घोल पी, माता घोल घोल पी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। एक ही बार एक ही दिन में 10 सहस्र सूर उठा हारे, यह नहीं उठा सो जा जाकर निज निज थल बैठे मन मारे। यानी कि एक एक करके सारे साहस, यानी कि 10 सहस्र सूर, यानी कि 10-10 इकट्ठे होके भी हार चुके और अपने स्थान पर मन को मार के बैठ गए। अपना अपमान समझे में आया उनके कि भाई हमारा अपमान हुआ, हम इतने बलधारी थे, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। जैसा कामी की बातें सुन मन नहीं सती का डिगता है, वैसे ही धनुष उमापति का इन राजाओं से नहीं हिलता है। यानी कि जैसे अटूट जो सती थी, अटूट उसका मन जो था स्थिर था, मन नहीं उसका दिखता था कि कोई ना कोई इस धनुष को जरूर उठाएगा, वैसे ही धनुष उमापति का इन राजाओं से नहीं हिलता है। जितने भी वहाँ के राजा महाराजा थे, उमापति थे, तो धनुष उमापति का, यानी कि वो धनुष जो था उसकी पूजा अर्चना जो है उमापति यानी कि जनक थे, राजा जनक, और उनकी जो सीता सती थी, उनके अलावा उस धनुष को कोई नहीं, और वो पूजा किया करते थे, और बाकी इन राजाओं से नहीं हिलता था। सूरता धीरता यश पौरुष वीर तव गंवाए जाते हैं, यानी कि सूर वीर भी थे, सूरता
धीरता यानी कि अपना जो सूरवीर थे वो अपना धीरज खो बैठे। यश पौरुष जिसके अंदर बलधारी पौरुष थे। वीरता तो यानी कि बहुत अपनी वीरता गंवाए जाते थे। वह देखो बड़े बड़े राजा वहां शान घटाए जाते हैं, हो गए तेज से हीन भूप लज्जा व्रत धारे बैठे हैं। यानी कि उनको देखो, राजा जनक कहने लगे वह देखो बड़े बड़े राजा वहां शान घटाए जाते हैं, अपनी अपनी शान जो दिखा के आए थे सब के सब अपनी शान में घट गए, हो गए तेज से हीन भूप लज्जा व्रत धारे बैठे हैं। यानी कि लज्जा के मारे जो हो गए तेज से हीन, यानी कि उनके अंदर जो प्रताप था उत्तेजित थे, तेज था, ताकत थी। भूप लज्जा यानी कि लज्जा के मारे उस धरती की व्रत धारे बैठे, जैसे इन्होंने अभी मौन व्रत रख लिया हो, इस प्रकार से वो राजा और वीर वहां बैठ गए। ये हारे मन मारे सारे असर सौ विचारे बैठे हैं। यानी कि ये हारे मन मारे सारे, यानी कि अपने मन को हारे हुए मन को स्वर सब विचारे बैठे हैं, सब इधर उधर बातें कर रहे हैं, विचार के बैठे हैं कि हमारा कोई बल काम नहीं आया। तो नीचा सिर किए हुए हैं सब दर्शक गण, जहां तह हंसते हैं। यानी कि नीचा सिर किए हुए बाकी जो यज्ञ यानी कि धनुष यज्ञशाला में आए थे वो उनको देख देख के बलधारियों को वो हंस रहे थे। वहां जो दर्शक थे, जितने भी दर्शक गण थे, जहां तहां हंसते हैं, यानी कि देख देख के वो हंसा उड़ा रहे थे। बाजे तो अभी रंगमयी में जोश के भरे ही बजते हैं, बाजे बड़े जोर शोर से बज रहे थे, भाई कोई और है, जैसे कि कुश्तियों में ढोल लिंगाड़े बजते हैं, इस प्रकार से बाजे बज रहे थे रणभूमि में, लेकिन रंगमाई में जोश के भरे ही बजते थे। उसमें बहुत उत्तेजित ढोल लिंगाड़े शंख भी धमनी बज रही थी। राजाओं को देखकर हुआ बड़ा अफसोस, जनक राज कहने लगे करके मन में रोष। यानी कि राजाओं को देख के उनकी जो स्थिति थी बड़ा अफसोस करने लगे राजा जनक, और जनक राज कहने लगे करके मन में रोष, मतलब मन उनका क्रोधित हो गया और कहने लगे हे देश देश के भूपविंद्र, तुम में ना कोई इलधारी है, हो गई परीक्षा आज मुझे, यह वीर बिना माही सारी है। यानी कि हे देश देश के भूपविंद्र, यानी कि अलग अलग देश के भूमि विंद, अलग अलग स्थान से आप लोग, तुम ना कोई दलधारी है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई भी बलधारी ना दलधारी, ना तुम्हारे अंदर बल रहा ना शक्ति रही, कोई भी नहीं है। हो गई अब परीक्षा आज मुझे, यानी कि आज आपकी परीक्षा हो गई है, मैं जान गया हूँ यह वीर बिना मही सारी है। यानी कि यह वीर बिना मही सारी, यानी कि ये जितनी सारे लोग वीर बैठे हुए हैं अपनी अपनी गद्दी आसन जमा के, राजा महाराजा और वीर बलवान, ये सब मही सारी है। यानी कि महिमा है, दिखावा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। यदि प्रथम यही मालूम होता तो ना ही धनु यज्ञ रचाता मैं, मतलब राजा जनक कहने लगे अगर मुझे पता होता कि मेरी पुत्री के अयोग्य वर कोई भी नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा की स्थिति खराब हो गई, धनुष नहीं उठा पाए, तो मैं इस धनुष यज्ञ की रचना कभी नहीं करता। ऐसा प्रण कठिन ठान कर ही ना ही अपनी हंसी कराता मैं। यानी कि ऐसा प्रण ठान कर आज राजा जनक की ही जो है हंसी लोग उड़ा रहे हैं कि राजा ने ऐसा समंवर रचाया कि कोई एक भी की अपनी माता सीता के योग्य नहीं है। यदि अभंग प्रतिज्ञा करता हूं तो शोक धर्म रह जाता है। यानी कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को अभंग कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तो शोक धर्म रह जाता है, यानी कि ऐसा धर्म के विरुद्ध हो जाता है। हाँ, कन्या रही कुंवारी ही इसका पछतावा आता है कि मेरी कन्या अगर कुंवारी रहेगी तो इसका मैं पछतावा पूरे जीवन काल तक करता रहूंगा।
अब आस त्याग करके अपने अपने घर जाओ सब कोई। यानी कि अब वो जनक कहने लगे विनती करके कि अब आस त्याग करके अब आप अपनी आशा तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दो दो तीन तीन बार ने आपने अपना बल आजमाया, अपने घर जाओ। जितने भी यहाँ उपस्थित गण है, घर जाओ सब कोई। बलवान हूं मैं ऐसा मन में अभिमान ना करना अब कोई। यानी कि अपने मन के अंदर कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, ऐसा अभिमान यही त्याग के जाओ। आप में से कोई भी बलवान नहीं है, अभिमान करना बंद कर दीजिए। सीता व देही का विवाह उस विधना ने ही लिखा नहीं, मतलब विधाता जो है उसने सीता का वेदही का विवाह लिखा ही नहीं, उनका योग्य वर नहीं है। बस इसलिए मन का चाहा यह कार्य पूर्ण हो सका नहीं। यानी कि इसलिए मेरे मन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे बलधारी राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उस धनुष यज्ञ इसलिए किया था उन्होंने कि वो धनुष की पूजा करती थी। और उसने कहा माँ सीता ने कि रोज इसको धनुष को इधर उधर करती थी, तो इस धनुष को जो उठाएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। सती जानती थी कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से कह के ऐसी घोषणा की कि धनुष यज्ञ करवाया। सीता वैदही का विवाह उस विधान ही लिखा नहीं, यानी कि विधाता ने उसका विवाह ही नहीं, योग वर नहीं लिखा। बस इसलिए मन का चाहे यह कार्य पूर्ण हो सका नहीं, मेरे मन का ये कार्य संपूर्ण नहीं हुआ। यह शोक भरे सुन सुन के वचन लज्जा व सुहे निरपति सारे। ऐसे राजा जनक के वचन सुनकर लज्जा से अब वो शर्मा गए और निरपति सारे लज्जा के मारे शोक भरे शब्दों को जब सुना वचन जनक का, तो लज्जावश हुए और निरपति सारे, यानी कि सब अपने अपने शीश झुका लिए। सीता को निरखी नारी नर सब हो गए अथाह दुखित सारे। यानी कि सीता को अनिरखी नारी नर सब, यानी कि नारी जो उनकी सहेलियां थी, नारी थी, नर थे, सीता को ऐसी देखकर हो गए अथाह दुखी सारे, मतलब बहुत दुखी हो गए कि ये क्या हुआ कि एक भी सीता का स्वयंवर नहीं रचा जाएगा। पल में अकरुणा रस गया वीर भूमि पर छाए, शोक भरा बजने लगा बाजा हर्ष न साए। यानी कि पल में अकरुणा रस गया, यानी कि जो करुणा भरा दया भरी जो दृष्टि थी, मन था, वीर भूमि पर छाए, मतलब वीर जो थे वो भूमि पर छा गए। जो वीरता थी वो करुणा रस में डूब गई। शोक भरे बजने लगे, यानी कि बहुत जैसे कोई सेनाई बजती, जब कोई हमारा देश का भक्त मर जाता है या पूरा हो जाता है तो आपको पता सेनाई बजती है, वो म्यूजिक बजता है, बहुत शौक प्रकट म्यूजिक बजता है। मिलिट्री का बैंड बाजा जो होता है वो भी शोक अलग तरीके से बजता है। तो शोक भरा बजने लगा बाजा हर्ष न साए, यानी कि मजबूरी करके फिर वो बाजा भी शोक में डूब गया। फड़क उठे लक्ष्मण के होठ हाथ सब घात, यानी कि इतना सब कुछ देखा कि ललकार रहे हैं और कोई नहीं इस धनुष को उठाने वाला, तो फड़क उठे लक्ष्मण के होठ, यानी कि लक्ष्मण जो है बड़बड़ाने लगे, होठ उनके थर थर कांपने लगे। होठ हाथ सब घात, यानी कि होठ हाथ सब उठ के एक सुर में बोलने लगे। जनक राजा के वे वचन हो ना सके अब बर्दाश्त, मतलब जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण बहुत अपने भैया के सेवक थे, उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि भैया जो है राम इस धनुष को उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भैया के होते हुए इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि लक्ष्मण चाहते तो धनुष को उठा सकते थे, लेकिन वो घोर अपराध अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे।
तो क्रोधित होके वो बोले भैया के सामने कि जनक राज के वे वचन हो ना सके अब बर्दाश्त, मतलब ऐसे कठोर वचन, ऐसे दर्द भरे वचन राजा दशरथ के बर्दाश्त ना हुए लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण क्षण में हो गई कुटिल भरकुटी, क्रोधित रघुकुल का वीर हुआ, यानी कि क्षण में एक पल में कुटिल भरकुटी क्रोधित, यानी कि उनकी भवें जो थी वो कुटिल भवें, बहुत दृढ़ भवें जो थी वो क्रोधित होके माथा ऊपर चढ़ गया, माथे की नकीरें सुकड़ गई और भुरकुटी बहुत, यानी कि अब भुरकुटी का मतलब तिरकुटी जो होती है, दोनों नैनों को बीच में भुरकुटी होती है, जो भौं जो हमारे आंखों के ऊपर जो भौं होती है, मतलब उसके ऊपर की यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि क्रोधित के मारे जब क्रोध होता है तो आंखें चढ़ जाती हैं और जो भुरकुटी है उसकी लाइनें ऊपर सुकड़ जाती हैं। तो रघुकुल का वीर हुआ, यानी कि रघुकुल का भी क्रोधित रघुकुल का वीर हुआ, यानी कि बहुत क्रोधित हुए लक्ष्मण, रघुकुल के वीर थे वो। जो वचन बर्ज जनक कहता वह सुनता था गंभीर हुआ, लेकिन जब नहीं सह सका तब तो चट से हो गया खड़ा, यानी कि जो वचन बर्ज जनक कहता था, मतलब जनक जो है बहुत क्रोधित होके बर्ज होके वो वचन कहता था, दुखी होके वह सुनता था गंभीर हुआ, यानी कि लक्ष्मण और राम उस वचन को बहुत गंभीर होके सुन रहे थे। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मण क्रोधित हो रहे थे क्योंकि उनको बहुत जल्दी क्रोध आता था, और भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संयम था उनके अंदर, और जिसके अंदर संयम होता वो बहुत बलदारी होता है मित्रों। जो वचन बर्ज जनक कहता वह सुनता था गंभीर हुआ, बड़े गंभीरता से आप उनके वचन सुन रहा था, लेकिन जब नहीं सह सका तब तो चट से हो गया खड़ा, वो खड़ा हो गया क्रोधित होके और अपने बाण वाण निकाल के तैयार हो गया। जाति का गौरव रखने को उस देश भक्त पर असर पड़ा कि अपने जो मेरी जाति में क्षत्रिय हूं और अपनी जाति का मेरे को गौरव है कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो क्षत्रिय करते हैं, तो उस देश भक्त पर असर पड़ा, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण वो देश भक्त थे, देश के कल्याण के लिए उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया था। तो वो वास्तुता सत्य है कि जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं छोड़ते। भय तो है भ्राता का गुरु का, यानी कि मेरे को डर है अपने भ्राता का, अपने राम भैया का और अपने गुरु जी का, लेकिन शरीर गर्माता है, मेरा शरीर जो है वो ताप के मारे कि मैं क्या कर डालूं, लक्ष्मण का तो गर्माता। यूं कहा राम के कानों में, मुझसे अब सुना ना जाता है, मतलब भगवान राम के कानों में लक्ष्मण ने अपनी वाणी में कहा कि भैया अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, या तो आप खड़े हो जाइए वरना मेरे से सहन नहीं होगा, मैं कुछ भी कर डालूंगा। और श्री गुरुदेव के चरणों में बस इतना कहकर सिर नया, यानी कि इतना कह के गुरुदेव के चरण पकड़े, नस मस्तक हो गया। लक्ष्मण आंखें मसाल सी जलती है और केहरी अक्रोध में भर आया, यानी कि आंखें मेरी लाल क्रोधित के मारे हो गई है। केहरी क्रोध यानी कि क्रोध पे क्रोध उत्पन्न हो गया, इतना भर आया है। तो रघुवंशी क्षत्रिय ब्रह्मचारी हैं, यानी कि रघुवंशी जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मचारी हैं, कुंवारे हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ। रंग मंच पर मचल रहा, या प्रातः काल का सूरज है जो उदय चलने निकल रहा, यानी कि रघुवंशी क्षत्रिय अब ब्रह्मचारी हैं, रंग मंच पर मचल रहा है, मतलब उनका मन जो है सीता के लिए मचल रहा है। और या प्रातः काल या सूर्य का सूरज है, यानी कि इस प्रकार वो मचल रहे थे, जैसे प्रातः काल जो सवेरे का सूर्य उदय होता है बहुत उत्तेजित होता है, लाल होता है, सुर्ख होता है, का सूरज है जो उदय चल से निकल रहा, यानी कि जैसे सूर्य उदय हो रहा हो, इस प्रकार उनका क्रोध, उनका गुस्सा आ रहा था। पहले श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नाए, बोले लक्ष्मण सुनो सब राजागण समुदाय। और लक्ष्मण चरणों ने राम जी के चरण में अपना सर झुका के जोर से उन्होंने ललकारा और लक्ष्मण बोले सुनो सब राजा गण समुदाय,
यानी कि जितने भी उपस्थित गण है, राजा और देखने वाले जो दर्शक है, गण है, वो सब के सब मेरी वाणी सुन लीजिए। सच्चे योद्धा क्षत्रिय अपनी बेइज्जती असह कैसे, यानी कि हम सच्चे योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, हम अपनी बेइज्जती नहीं सह सकते। हो अबानना जिनको असुनने की, वे सुनकर मौन रहे कैसे। रघुवंशी वीरों के आगे नहीं कोई ऐसा कहता है। अटपटी बात प्रभु के आगे मिथिला पति जैसे कहता है। यार मिथिला पति यानी कि राजा जनक जो मिथिलापुरी के राजा हैं, जनक उन्होंने ऐसी जो वाणी कही है वो अटपटी लग रही है कि क्या इसमें कोई वीर्य नहीं है। रघुवंशी वीरों के आगे नहीं कोई ऐसा कहता, मतलब हम लोग क्षत्रिय हैं, राजवंशी हैं और रघुवंशी है हमारे सामने, ऐसा मत बोलिए और चुप रहिए। अटपटी बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो श्री रामचंद्र जी के आगे कह दे अयोग्य वचन कैसे। पृथ्वी वीरों से हीन हुई, ये चुने शब्द तीक्ष्ण कैसे। यानी कि लक्ष्मण कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के रहते हुए उनके आगे कह दिए अयोग्य, मतलब उनके योग्य ये वचन कैसे कह दिए आपने कि इस धनुष के अयोग्य कोई नहीं है। राम के आगे ऐसे वचन शोभा नहीं देते। और पृथ्वी वीरों से हीन हुई, यानी कि क्या पृथ्वी वीरों से हीन होगी, इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं रहा, ये चुने शब्द तीक्ष्ण कैसे, यानी कि ऐसे बाणों की तरह चुभने वाले वचन आपने क्यों कहे, कहां से चुने। डंके की चोट में कहता हूं ऐसा हो सकता कभी नहीं, जिस रोज न कोई वीर होगा उस रोज रहे और पृथ्वी की नाई। यानी कि डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि ऐसा हो सकता कभी नहीं, मतलब जिस प्रकार से आप कह रहे कि कोई योद्धा इस पृथ्वी पे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे शत्रुओं से रहते हुए हमारे वीर, हमारे बड़े भ्राता रामचंद्र जी के होते हुए आप की ये वार्ता जो है शोभा नहीं देती। जिस रोज ना कोई वीर होगा, यानी कि जिस रोज इस संसार से कोई वीर नहीं होगा उस रोज है पृथ्वी की नहीं, यानी कि पृथ्वी ही उल्ट पुलट हो जाएगी। ये पृथ्वी नहीं, सब जल और जली हो जाएगा, जल थल सब एक हो जाएगा। हे रघुकुल भक्षण भट प्रभु कृपा सिंधु मत धीर, ऐसे वचनों से दिया सरल हृदय मम चीर। यानी कि हे रघुकुल भक्षण प्रभु कृपा, यानी कि हे रघुकुल मुझे बख्श दीजिए प्रभु, कृपा सिंधु मत धीर, मतलब आप सिंधु के राजा, कृपा सिंधु मत धीर, यानी कि अपना धीर मत खोइए, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। ऐसे वचनों से दिया सरल हृदय मम चीर, यानी कि ऐसे वचन कहकर और बिल्कुल सरल हृदय मम चीर, यानी कि बहुत सरल आसान हृदय में वो वचन कहे। हे अबान सदाई से ये मेरी हीनता नहीं सह सकता हूँ, गुरु के चरणों की कृपा रहे, बस तेज आत्म का रखता हूँ, कुछ घमंड से नहीं कहता हूँ, आज्ञा आपकी जो मिल जाए, इस जीर्ण धनुष का क्या कहना, सारा ब्रह्मांड हिल जाए। लक्ष्मण कहने लगे गुरुदेव, हे भैया राम, अगर आप भ्राता मुझे आप आज्ञा दीजिए, गुरु के चरणों की कृपा रहे और गुरु का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, बस तेज आत्मा का रखता हूं, मतलब इतना तेज मेरे आत्मा के अंदर बल है कि कुछ घमंड से नहीं कहता हूं, मेरे अंदर घमंड नहीं है, वास्तव में बल है, आज्ञा आपकी जो मिल जाए। कहने लगे अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गुरुदेव और भगवान राम की आज्ञा मिल जाए तो इस जीर्ण धनुष का, मतलब ये बहुत दुर्लभ जो अजीर्ण धनुष है का क्या कहना, इस धनुष का क्या कहना, मैं सारा ब्रह्मांड हिल जाए, यानी कि मैं एक धनुष बाण से पूरा ब्रह्मांड हिला दूंगा। आप आज्ञा करके तो देखिए, ब्रह्मांड उठाकर सारा ही कच्चे घटके सम फोड़ूं मैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को उठाकर सारा ही कच्चे घटके समन फोड़ूं मैं, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर
जैसे कच्चा घड़ा होता है उसके समान मैं उसको फोड़ डालूंगा। श्री राम क्या वचन लक्ष्मण सती ने कहे। तो या मेरू पहाड़ उखाड़ अभी, या मेरू पर्वत जो है जिसको भगवान ने मथन के समय मेरू को जो है वो मथनी बनाई थी मेरू पर्वत की, सिर्फ राम ने उसको हिला के जो समुद्र तक ले गए थे। बाकी हजारों लाखों जो उसमें दानव और देवता थे नहीं हिला था वो, इसलिए उसकी अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मण। या मेरू पहाड़ उखाड़ अभी, मूली के मनविंदित तोड़ू मैं, यानी कि इस मेरू पर्वत क्या है मेरे सामने, इसके भी मैं छितड़े कर दूं। जिस प्रकार से मूली मनिंद तोड़ू मैं, यानी कि मूली जो होती है वो सब कच्ची होती है, हाथ से टूट जाती है, इस प्रकार से मैं इसको पहाड़ को उखाड़ डालूंगा। मेरू पहाड़ की बात हो रही है मित्रों। जल में थल कर दूं, यानी कि जल तल एक कर दूंगा, यानी कि अब जल में थल कर दूं, यानी कि जली जल कर दूंगा, जल के अंदर इस पृथ्वी को डुबो दूंगा। श्री राम लक्ष्मण को इतना क्रोधित हुए लक्ष्मण, थल में जल तारों को अभी उतारूं मैं, यानी कि लक्ष्मण कहने लगे जल में थल कर दूंगा, जल थल एक कर दूंगा, थल में जल तारों को अभी उतारूं मैं, यानी कि इस थल में और इस जल में तारों को नीचे, यानी कि आसमान को नीचे उतार दूंगा मैं। बाप रे, इस पृथ्वी और पहाड़ों को दम भर में अरज कर डालूं मैं, यानी कि इस पृथ्वी को और पहाड़ों को जरे से पल में और दम भर में, यानी कि सांस एक ही सांस में रज कर डालूं मैं, इसको रज कर डालूं, अलग अलग इसके छितड़े कर डालूं, खून की तरह इसको पतला करके बहा दूंगा मैं। हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बल अपना दिखलाऊंगा, यानी कि भ्राता, हे श्री राम मेरे भैया, हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस बल से मैं अपना बल दिखलाना चाहता हूँ। हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बल अपना दिखलाऊंगा। एक कमल कली की और डंडी सम धनवा को तोड़ गिराऊंगा, यानी कि एक कमल की डंडी से, यानी कि जो कमल की डंडी होती सबसे मुलायम होती है मित्रों, फूल की जो कमल के फूल की डंडी होती है, कमल ककड़ी जिसमें से उत्पन्न होती है, उसमें डंडी जिसमें फूल लगा होता है, वो डंडी अब बहुत मुलायम होती है, अंदर से खोखली होती है। उसका उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मण की, एक कमल कली की डंडी सम, यानी कि एक ही कली की डंडी से, यानी कि कमल कली की डंडी से धनवा को तोड़ गिराऊंगा, यानी कि धनुष को मैं तोड़ दूंगा डंडी से ही। बाप रे, इतनी मतलब क्रोधितता हुए कि यार ये राजा महाराजा बैठे क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि कोई इनके अलावा इसमें जो है कोई बलदारी नहीं है। ऐसा कठोर वर्ष जो है मिथिलापुरी जन क्यों कह रहे हैं, कर कनु कोई गई उंगली अधारण सो, यानी कि कर कन कोई उंगली, यानी कि छोटी उंगली जो थी कनक उंगली आज इसको बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली, तो कर कनक उंगली पर धारण 100 योजन तक ले जाऊंगा, यानी कि इस धनुष को छोटी उंगली पे धारण करके 100 योजन तक इसको ले जाऊंगा, जमीन पे नहीं रखूंगा। ये धनुष क्या अपने आप को शक्तिशाली हो गया है। बरसाती अकल्ले के समान इसको मल मसल मनाऊंगा, यानी कि बरसाती कल्ले के समान, यानी कि बरसात में जो कीचड़ हो जाता है और उसको जो है उसके अंदर जो कीचड़ बन जाता है तो इसको मल मसल करके बनाऊंगा, यानी कि कीचड़ को जिस तरह मसल देते हैं उसी तरह इसको मैं मसल दूंगा, कीचड़ में मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे क्रोध हुए, हे नाथ कहा है जो मैंने, यदि वह करने दिखलाऊंगा, यानी कि हे आप प्रभु, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे भ्राता, अगर मैंने जो कहा है ये नहीं करके दिखलाऊंगा तो सौगंध आपकी फिर मैं नहीं निज कर में धनुष उठाऊंगा। मतलब मैं सौगंध आपकी खाता हूं कि फिर नहीं निज कर में, यानी कि आज के बाद फिर मैं जिंदगी में कभी कोई धनुष नहीं उठाऊंगा, अपना धनुष बांधी मैं त्याग दूंगा। प्रेम से बोलो लक्ष्मी अज्जति की जय, श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर
जो है संवाद चल रहा है। आनंदित मन, जब क्रोध होता है तो वो उचित क्रोध है, दिखावे वाला क्रोध नहीं था लक्ष्मण का। बहुत शक्तिशाली थे, पूरे समंदर में वो मथन के अंदर उनको ही जो है मथनी तो पर्वत को बनाई गई थी, अब मतलब, और जो है रस्सी जो थी वो उस सर्प की बनाई गई थी, जिस सर्प की का जन्म भगवान विष्णु जिस पे सैया पे थे वही जो शेषनाग था, तो लक्ष्मण वही शेषनाग के अवतार थे। तो वो जब समुद्र मत सकते हैं तो ये धनुष क्या है उनके सामने, ऐसे। तो दोहा लखन सकोप वचन तभी बोले कठिन कराल, यानी कि दोहा है कि लखन सकोप यानी कि लक्ष्मण जो थे, लखन सकोप वचन यानी कि जो लक्ष्मण थे ऐसे कुपित वचन, ऐसे क्रोधित वचन तभी बोले कठिन कराल। तो तभी वो बोल उठे थे कि ये कठिन कराल, पृथ्वी डगमगा हो गई, दहल गए दिक्पाल। यानी कि जब ऐसे वचन लक्ष्मण में क्रोधित होके कहा कि इस पृथ्वी को मैं दल तल एक कर दूंगा, भैया आप सिर्फ आज्ञा दीजिए। तो लखन सकोप वचन तभी बोले कठिन कराल, यानी कि इतनी कठिनता से वो बोले कि मैं ये कर दूंगा, अब पहाड़ के मैं टुकड़े कर दूंगा और उस धनुक को मिट्टी में मिला दूंगा। तो पृथ्वी डगमगा हो गई, यानी कि डगमग हो गई, यानी कि पृथ्वी में भौचाल आ गया, पृथ्वी हिलने डुलने लगी, दहल गए दिक्पाल। यानी कि जो वहां पे उपस्थित गण थे और राजा लोग थे वो भी दहल गए कि ये क्या हुआ, ऐसे वचनों में क्यों इन्होंने ऐसे वचनों का वो किया। तो मित्रों एक बात मैं बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें भी मैं एक जब आया तो मैं बोल दूं, मैं एक मेरी पुस्तक आने वाली है मित्रों कि बहुत सुंदर पुस्तक हमने पीछे काफ़ी किताबों में और काफ़ी सत्संगों में हमने उसका वर्णन किया है कि अब भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। मित्रों ये बिल्कुल सत्य है, उसमें इसका उल्लेख आएगा कि जब भगवान क्रोधित होते हैं ना, तो मित्रों मैंने स्वयं क्रोध, जब मैं हरि महाराज का शिष्य हूं, जब मैं इतना क्रोधित होके उथल पुथल हो सकता है, तो भगवान राम अवतारित लक्ष्मण जब क्रोधित हो जाएंगे तो क्या होगा। तो मेरे भी वाणी में बड़े भैया के अप्रति जब उन्होंने मुझे कुछ कहा था तो मैं क्रोधित हो गया था, क्रोध करके मुझे बहुत क्रोध आया था। तो मैंने अपना क्रोध बहुत तरीके से उठाया, उसकी भी मैं व्याख्या अपनी किताब में करूंगा, जो सत्य है उसका बखान होगा। तो मित्रों पृथ्वी डगमग हो गई, दहल गए दिक्पाल, सन्नाटा हुआ रंग स्थल में, मतलब सब लोग साइलेंट हो गए, चुप हो गए, बिल्कुल सन्नाटा सा आ गया। जल थल नभ मंडल थराया, यानी कि जल और थल यानी कि पृथ्वी और जल भर गया, यानी कि समुद्र जो था उछाल मारने लगा क्रोध के मारे कि अब पता नहीं क्या होगा सृष्टि का, कहीं सृष्टि समाप्त ना हो जाए, उथल पुथल ना हो जाए। नभ मंडल थराया मतलब 9 जो भूमि के मंडल हैं, 9 जो ग्रह हैं, वो सारे के सारे थर थर कांपने लगे, थर्राया। उड़ गए होश योद्धाओं के, राजाओं का दल घबराया, यानी जो उपस्थित गण जो योद्धा थे और राजा थे वो भी उनके दल जो थे वो घबराने लगे कि यार अब ये क्या होगा, क्योंकि धरती कांपन हो गई। संकेत से श्री रघुनंदन ने तब लखन लाल को बैठाया, मतलब संकेत से इशारा करके भगवान राम रघुनंदन ने यानी कि परसोत्तम रामचंद्र जी ने संयम रखते हुए अपने भ्राता को आदेश दिया, तब लखन लाल को बैठाया, मतलब कि लक्ष्मण भैया शांत हो जाइए और अब बैठ जाइए आप। तो उनको बैठाया, फिर अब बजे जुझाओ पहले से, यानी कि पहले की तरह उत्तेजित होके और बहुत लिंगाड़े, बहुत धुनी ऐसी बगे की 4 पहले मध्यम थी, अब इतनी तीव्र गति से वो बजाने लगे, उनके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, चारों ओर शंख बजने लगे। देवता गण भी उस पृथ्वी पे जो है अपना आगमन करने लगे, यानी कि अब मझधार में आ गए और
अंतराक्षिक में से थोड़ा नीचे उतर के फूलों की बारिश करने लगे और लिंगाड़े ढोल बजने लगे, अपनी परदुंदी बजाने लगे और शंख एक साथ बजे, टहल उठा पूरा ब्रह्मांड। इस प्रकार से वो वचन सुन के लक्ष्मण के जब ऐसा माहौल बन गया, वहां मिथिला का राजा सकुच चाया, यानी कि जब वो राजा जो है सकुच चाया यानी कि बहुत प्रसन्न होके और चौंक गया कि ये मेरे से क्या हुआ, कांपन लग गए। बोले विश्वामित्र तब उठो राम अब आप, मतलब विश्वामित्र का वो इंतजार कर रहे थे कि गुरुदेव की आज्ञा होगी तो मैं उठूंगा, अन्यथा गुरु के रहते हुए मेरा उठने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरे अंदर संयम है, अब मैं जानता हूं क्या होने वाला है। तो बोले विश्वामित्र, मतलब गुरु जो थे, वशिष्ठ भी उनके पारिवारिक गुरु थे राजा दशरथ के, और विश्वामित्र जो थे वो उनको ले गए थे। वो भगवान राम ने उनको गुरु पद दिया था, भगवान राम के वो गुरु थे, उन्होंने बहुत विद्या का दान दिया था, विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र तब उठो राम अब आप, मतलब उन्होंने आज्ञा दी कि राम अब आप खड़े हो जाइए। धनुष तोड़कर जनक का मैटो सब संताप, मतलब अब तुम इस धनुष को तोड़कर राजा जनक के मैटो सब संताप, यानी कि उनको शांति प्राप्त कराइए। गुरु के वचन सुन राम जी ने, वाह वाह, जय श्री राम। मित्रों, अब आनंद आएगा, सियापति रामचंद्र की जय। गुरु के वचन सुन राम जी ने चरणों में माथ नवा दिया, यानी कि विश्वामित्र गुरु के चरणों में मैंने भी सर अपना नवा दिया। विश्वामित्र मेरे गुरुदेव की जय हो। मैंने भी अपना सर झुकाया उनके आगे, क्योंकि मैं उस अमृत पान आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं भी उस अमृत पान का भागी हूं, इसलिए मैंने भी मस्तक हुआ हूं मैं। और 3 बार मैंने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो बोले विश्वामित्र तब उठो राम अब आप, धनुष तोड़कर जनक का मैटो सब संताप, मतलब उनका जो क्रोध है, उनका जो अंदर चिंतित है, उनको वो मिटा दीजिए, आप धनुष तोड़ दीजिए। गुरु के वचन सुन राम जी ने चरणों में माथ नवा दिया, यानी कि अपना माथा जो है, जैसे मैंने उनके चरणों में माथा नवाया, तो सब आप भी माथा टेक दीजिए। और भगवान राम का भी मैंने जो है, वो मेरे गुरुदेव हैं, एक ही है राम कृष्ण, तो मैंने उनके भी जो चरण स्पर्श किए और गुरु जी के चरण स्पर्श किए, और राम जी ने चरणों में माथा और गुरु जी के टेक दिया। साधु स्वभाव से खड़े हुए, मन में नाई हर्ष विषाद किया, यानी कि साधु जैसे कि एक संत और शांत स्वभाव के जो साधु संत होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते, उनको जो मर्जी कह दिया, उनको क्रोध नहीं आता, और अगर उनको क्रोध आ गया तो वो साधु नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो भूखा धन का वो साधु ना कहलाई। तो मित्रों, साधु हमेशा भाव का भूखा होता है, वही साधु होता है। तो मित्रों, एक बार फिर मैं इस श्लोक को आपको सुना दूं। ये मित्रों माफ कीजिएगा, ये इसमें नहीं है, लेकिन ये साधु स्वभाव की बात है, इसलिए मैं ये जो है दुआ आपको सुना रहा हूँ कि साधु भूखा भाव का, जो साधु आपके द्वार पे आता हो, भाव का भूखा होना चाहिए, आव भक्ति का होना चाहिए, सत्कार उसका प्यासा होना चाहिए। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं हो। साधु धन का भूखा नहीं होता, वही साधु होता है। धन का भूखा नहीं, जो भूखा धन का, और जो भूखे धन के होते हैं, मेरी बच्चा मुझे 500 दे दे, मुझे 1000 दे दे, मेरी ये सेवा कर, तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो भूखा धन का वो साधु ना कहलाई। तो समझ लीजिए, वो साधु नहीं, शैतान है। मन में नाई हर्ष विषाद किया, यानी कि साधु स्वभाव से खड़े हुए भगवान श्री राम, और मन में नाई हर्ष विषाद किया, यानी कि जरा सा भी मन के अंदर कोई शंका का,
विषय या कोई बहादुरी वाला अपना बल दिखाने के लिए उन्होंने कोई अहम अहंकार उत्पन्न नहीं किया। बिल्कुल साधारण तरीके से आराम से खड़े हुए विषाद किया, यानी कि खड़े होकर अब सबको प्रणाम किया और वहां धनुष बाण की ओर वो जाने लगे। यानों में चढ़े देवतागण, यानी कि अब जो आकाश में से सारे लोगों से जो आए थे अपने अपने विमान पे बैठ के, कोई गरुड़ की सवारी, कोई किसी की सवारी, यानों में चढ़े, यानी कि जो उनके यान थे उसमें चढ़ देवतागण पुष्पों की झड़ी लगाते हैं। फिर पुष्पों की जो है बरसात होने लगी। आकाश लोक से, स्वर्ग लोक से फूल लाए हुए उनके ऊपर बरसने लगे। सब प्रसन्नता जो है शंख बजा बजा के अपनी जाहिर कर रहे थे कि भगवान विष्णु नारायण अब धनुष का घमंड तोड़ देंगे। सब नर नारी मिथिलापुर के देवी और देव मानते हैं, यानी कि सब वहां के मिथिला के जो निवासी थे, नर नारी थे, देवी और देवता सब मानते हैं। सीता की माता हुई मन में बहुत आधीर, यानी कि सीता की माता, यानी कि सीता की जो धर्म पत्नी थी, जनक की जो अधाग्नि थी, उनकी पत्नी थी, हुई मन में बहुत अधीर, मतलब उनको देख के मन उनका बहुत धीर बंध गया कि अब मेरी पुत्री का जो है कार्य संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अब कन्या का तो सबकी चिंतित होते हैं कि मेरी कन्या का विवाह हो जाए तो मैं गंगा स्नान कर लूं, तो मन में बहुत अधीर। बोली जब जाते लखे धनु समीप रघुवीर, यानी कि बोली जब जाते लखे, यानी कि जब माता बोलने लगी कि बोली जब जाते लखन लखे, यानी कि लक्ष्मण और जो राम थे उनको बोली कि धनु असमीप रघुवीर, यानी कि ऐसा कहकर धनुष के असमीप रघुवीर राम पहुंच गए। हे सखी हमारे हेतु है जो कौतुक, यानी कि कौतुक ही देखने वाले हैं, लेकिन राजा को समझ कर कोई नहीं कहने वाले हैं। यानी कि हे सखी हमारे हेतु है, मतलब हम हमारे हित में है, जो कौतुक के देखने वाले, मतलब पूरे संसार को देख लेते हैं एक पल में, वही श्री रामचंद्र हैं। लेकिन राजा को, लेकिन जो राजा बैठे थे, जो जनक थे और दूसरे राजा महाराजा थे, लेकिन राजा को समझ कर कोई नहीं कहने वाले हैं, मतलब उनको जो है राजा कोई नहीं कहने वाला, ना ही राजा उनको समझा जा रहा था। वो तो एक संत महापुरुष सादगी में थे भगवान राम। कभी दर्शन होते हैं तो वो सादगी में ही दर्शन देते हैं। मित्रों ध्यान रखना, ये अब बालक है, इनसे इतना नृप को हट कराना योग्य नहीं, यानी कि ये बालक हैं, यानी कि दोनों बालक रूप थे, किशोर अवस्था में थे। मित्रों राम और लक्ष्मण ये बालक है, इनसे इतना नृप को हट करना योग नहीं, यानी कि ऐसा राजा को इनके द्वारा हट नहीं करना चाहिए, ये हट करने के योग्य नहीं है, ऐसा विचार कहने लगे सारे लोग वहां उपस्थित गणराजा की। ये बालक है, तो बच्चे हैं, इनसे इतना और इनसे इतना नृप को हट करना योग नहीं, मतलब इनसे इतना राजा को हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बालक हैं, ये कैसे उठाएंगे धनुष। तो इनसे गर धनवा नहीं उठा तो हंसेंगे क्या फिर लोग नहीं। अगर इनसे मान लीजिए ये जो धनुष है, धनवा यानी कि धनुष है, इनसे अगर धनवा नहीं उठा, यानी कि ये धनुष नहीं उठा तो हंसेंगे क्या फिर लोग नहीं, मतलब सारे लोग फिर हंसी नहीं उड़ाएंगे, ठाटा मार के हंसेंगे, फिर आपका अपमान नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोगों के विचार वो अपने कान में सुन रहे थे। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे उनकी ओर वे देखकर। रावण वानासुर से योद्धा छू सके नहीं इस धनवा को, यानी कि रावण जैसे योद्धा, वानासुर जैसे योद्धा छू सके नहीं इस धनवा को, यानी कि इस धनु को छू भी नहीं सके। हाथ तो लगाने की बात ही दूर रही कि छू भी नहीं सके, इतना सत्ता उनके अंदर कि उनको जो है धनुष को छूने भी नहीं दिया, क्योंकि वो दोनों ही बहुत इस यहाँ पर एक तर्क है मित्रों, रावण और वाणासुर दोनों भगवान शिव के भगत थे।
रावण बहुत बड़ा भगत था भगवान शिव का, वाणासुर भी भगवान शिव का ही भगत था। तो ये दोनों बहुत योद्धा थे, बलधारी थे। भगवान गुरु हमेशा अपने शिष्य की लाज रखता है। तो भगवान जो देख रहे थे सब लीला, और जो जिनका धनुष था भगवान शिव का, वो भगवान शिव जो थे वो इन लीलाओं को देख रहे, वो उपस्थित थे उस यज्ञ में, देख रहे थे अपने नैनों से, वो अदृश्य थे भगवान शिव कैलाशपति। तो उन्होंने कहा ये तो दोनों मेरे शिष्य हैं, अगर इनसे धनुष नहीं उठा तो मेरा भी अपमान होगा कि भाई ये भगवान शिव के जो है चेले हैं, इनसे धनुष नहीं उठा। तो भगवान शिव ने वहां अपनी लीला दिखाई, और रावण को और वाणासुर को उसको हाथ भी नहीं लगाने दिया, और हाथ जोड़ के रावण और वाणासुर वहां से चले गए। वो समझ गए, तो इसलिए रावण की वाणासुर की लाज रखी उनके गुरु भगवान शिव ने। तो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान शिव, सारे देवतागण, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु नारायण, माताएं, सब अपने शिष्य की सब वो रखते हैं, लाज रखते हैं। तो उनकी लाज रखी तो वो धनुष को छू भी ना सके। ये योद्धा छू सके नहीं इस धनुआ को। अभिमानी राजा सब हारे, बन आए बड़े अपलवान जो, यानी कि अभिमानी राजा जो थे सब हार गए, बन आए अब बड़े पहलवान जो, यानी कि सब राजा इतने बड़े बड़े सब हार गए, ये अपने आप को आए। भगवान राम को ऐसे वचन वो कहने लगे। लक्ष्मण समीप थे, गुरु भी समीप थे, और राम जब आ रहे थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे, ठाटा उड़ा रहे, कितने बड़े बड़े पहलवान तो उठा नहीं सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे इस धनुष को। वह ही अधनु राजकुमारों से, इन वीरों से उठवाते हैं, यानी कि वह ही धनुष राजकुमारों से, इन वीरों से उठवाते हैं। हंसों के बच्चे सुना नहीं, यानी कि वो जो बड़े बड़े धनुधारी थे, यानी कि वह ही धनु राजकुमारों से, इन वीरों से उठवाते हैं, यानी कि ये छोटे बालकों से धनुष उठवा रहे हो। हंसो के कच्चे सुना नहीं, मतलब हंसो बच्चे तुम कच्चे हो, हंसो के बच्चे, यानी कि तुम खेलना खाने की उम्र है, हंसते रहो, सुना नहीं, तुमसे ये नहीं उठेगा। मंदराचल मेरू उठाते हैं, यानी कि तब उन्होंने वाणी में कहा हंसो के बच्चे सुना नहीं, यानी कि हंसी जब उड़ा रहे थे तो लक्ष्मण कहने लगे और विश्वामित्र कहने लगे हंसो मत बच्चों, तुम बच्चे हो। राजा महाराजा को कहने लगे कि तुमने सुना नहीं, क्यों हंस रहे हो। मंदराचल मेरू उठाते हैं, ये वो बालक नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मंदराचल पर्वत मेरू इन्होंने भगवान राम ने उठाया था, इन्हीं से मथन हुआ था। तो इस समय अब भूप ने चतुराई क्या जाने कहाँ गंवाई है, यानी कि इस समय भूपतियों ने चतुराई, बहुत चालाकी जो है वो क्या जाने कहाँ गंवाई है, मतलब जो अपनी चालाकी दिखा रहे थे कहाँ तुमने गंवा दी है। तो मालूम नहीं हो गया है क्या, बुद्धि कहाँ बिसराई है, क्या तुम्हें मालूम नहीं अपनी बुद्धि खो बैठे हो। यही भगवान श्री रामचंद्र हैं। अच्छा तो यह था उस सब को इस वक्त समाप्त करा देते हैं, या समय योगेवर प्रण हर कर सीता का व्याह रचा देते हैं। मित्रों यहाँ पर सब लोग कहने लगे अच्छा तो यह था उत्सव को, यानी कि झूठ मूठ दिखावा आपने किया था तो ये था उत्सव, इस वक्त समाप्त करा देते हैं, यानी कि अब समाप्ति करा देते हैं, या समय योग्यवर, यानी कि जो समय के अनुसार इसका योग्यवर परण हर कर, यानी कि परण कर कर जो है सीता का ब्याह रचा देते हैं, यानी कि ऐसा परण करके सीता का ब्याह रचा देते हैं। ऐसे वचन जनक भी कहने लगे। राजा जनक जब इस प्रकार के वचन निकालते कि ये बच्चे कहाँ से धनुष उठाएंगे, बड़े बड़े बलधारी हार गए,
ऐसे ऐसे वचन वहां पर कहा जा रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अब ये जो है इसको समाप्ति कर देते हैं और जो इनका जो इन प्रण है मेरा पूरे हो जाएगा। योग्य वर प्रण हर कर, यानी कि जो इसके योग्य वर है सीता का ब्याह रचा देते हैं। तो गाना यहाँ पर मित्रों भजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा था। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो खुशी के मारे गाने की यहाँ पर बजाने की बाजे तो बजी रहे थे, तो गाने की धुन भी चल रही थी। भगवान धनुष के पास पहुंच गए और अपने अपने वचन कहने लगे। राजा जनक भी नहीं समझ पाए और राजा दशरथ भी नहीं समझ पाए कि ये धनुष बालक उठा लेंगे। केवल विश्वामित्र जानते थे और लक्ष्मण जानता था और राम जानते थे इस रहस्य को, बाकी कोई नहीं जानता था, माताएं भी नहीं जानती थी। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। तो मित्रों राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। मित्रों भक्तों राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों भगवान राम का आगमन है, जन्म हो चुका है इनका, तो आप अमृत पान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।